क्या आपने सोचा है 80% 90% जो बच्चे अपने जीवन में संघर्ष करते हैं नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के या बड़े लेवल पर जाने के लिए, वो सफल हो जाते हैं? कितना? 80-90% लोगों को सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसमें कुछ लाइफ में स्टेज होते हैं जो पेरेंट्स या स्टूडेंट चूक जाता है। जब शादी होती है तो पति पत्नी को मन में ख्याल तो होता ही होता है। कुछ तो ऐसे लोगों को भी होता है कि जब मेरी शादी हो गई तो इस तरह के बालक होंगे, बच्चे होंगे, उनको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, मन में तो रहता है बट सीरियस नहीं लेते हैं। स्टेज को समझना बहुत ही जरूरी है। यानी बीजारोपण के पूर्व पति पत्नी अगर प्लान करते हैं, बेबी प्लान करना है, जब बड़े होंगे तो उनको इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाना है, तो उस समय का कोई कोर्स नहीं किया। चलो बीजारोपण के बाद जब घर में बालक होता है तो गर्भधारण के समय में भी माँ को और पिता को मिलकर के प्लान करना चाहिए कि किस तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाए, बच्चों को कौन सा लाइन दिया जाए, ताकि जब बच्चा दुनिया में आए तो किस क्षेत्र में जाए, बशर्ते के जानते हुए भी कि पूर्व काल में जो राजा महाराजा की जो रानियां हुआ करती थी, गुरु आते थे और बच्चों को क्या बनना है उस तरह का उपदेश या ज्ञान दिया करते थे। हाँ, उदाहरण तो आराम से पेश करता है इंसान, जैसे अभिमन्यु, बट वो खुद अमल नहीं करता। उनके पास इस तरह की शक्तियां थी, वो ऐसा कर लेते थे। चूक बीजारोपण से पहले भी पेरेंट्स ने किया, गर्भधारण के समय में भी कोई प्लान नहीं किया कि हाँ बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, किस भावना से बच्चों को इंफॉर्मेशन देना है, यानी बेबी को इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ भी चूक हो गई। जब बच्चा दुनिया में आता है, जब बाहरी को दुनिया को देखता है तो बच्चा वहां खो जाता है। वहां भी लाइन नहीं दिया आपने, 1 ईयर 2 ईयर कोई ध्यान नहीं दिया कि किस तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाए बच्चों को, या जानते हुए भी कि किसी, जैसे एक कुम्हार है, जब कुछ बनाता है, घड़ा सुराही कुछ ही बनाता है, तो कोमलता जब इतना रहता है तो जिस तरह से मोल्ड करना चाहे मोल्ड हो जाएगा। इतनी सुंदर से सुंदर आकृति बनाना है, बन जाएगा। ये भी बात लोग जानते हैं और कहावत में कहते भी हैं। बशर्ते 1 साल 2 साल 3 साल तक फिर बच्चों पर किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, जबकि बहुत सारा ज्ञान बच्चों को आने लगता है, यानी देख करके समझने का, कलर पिक्चर वगैरह बहुत चीज है, बोलने का, वहां भी लाइन नहीं दिया गया। 5 साल तक बच्चों को किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया जिसके माध्यम से बच्चे के भविष्य में सफलता मिले, उसका स्टार्टिंग अभी से लिया जाए। इस समय भी चूक गए। यानी 5 साल तक तो खेलने का उम्र है, कूदने का उम्र है, ठीक है, अभी क्या करना है। फिर 5 से 10 साल 15 साल फिर धीरे धीरे सिलेबस का लोड बच्चों के ऊपर हो जाता है, वो बन जाते हैं, एक सिलेबस से बन जाते हैं, उनकी दुनिया उतनी रहती है। एक सिलेबस से इस तरह बांध देते हैं पेरेंट्स उस बच्चों को, इतना नंबर लाना है जी, नंबर कम कैसे आ गया, प्रेशर खूब किया तो ट्यूशन कोचिंग में डाल दिया, ठीक है, गर्मी का छुट्टी चल रहा है, बशर्ते के मार्च में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खूब कोसा है, नंबर इतना लाया उतना लाया, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है, डाटा मारा। फिर 1-1.25 महीना जो भी छुट्टियां होती है, मौज मस्ती चल रही है, ठीक है, रिश्तेदारी निभाना चाहिए, हिल स्टेशन में बच्चों को ले जाना चाहिए। तो जो आपको समय मिला है उसमें कम से कम 10 दिन घूम लो, 15 दिन घूम लो, पूरा का पूरा समय व्यर्थ हो जाता है मौज मस्ती। फिर स्कूल चालू हो जाता है, फिर वहां सिलेबस से जोड़ दिया, चलो भाई, फिर रिजल्ट जो भी आया, फिर पेरेंट्स टूट पड़ता है। अरे समर वेकेशन यह समय है, जो बच्चा कमजोर है उन बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से इस टाइम को यूज करके जो पीछे की कमजोरी को पूरा करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में हैं, अगर वह बच्चे अगर इसमें और यूज करते हैं, इस टाइम को यूज करते हैं, वो सुपर जीनियस बन सकते हैं, उनका और टैलेंट बढ़ सकता है। यहाँ भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं चूक जाता है। हाई स्कूल पास कर लिया, बोझ बढ़ता जाता है बच्चों के ऊपर, इंटर भी कर लिया, क्या प्लान किया आपने कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ठीक है, अभी तो नहीं किया। नतीजा यह होता है लगभग 25 साल तक बस केवल हमें पास करना है, हमें पास करना है, हमें पास करना है, डिग्री लेना है, इसी मानसिकता में बंध जाता है और एक नौकर बनने के लिए होड़ लग जाती है।
चपरासी से लेके IAS IPS और क्या है, बस उनको बुक यानी किताबों से बांध लिया जाता है, बस इस लाइन पर वो चलो, यानी बड़ा वाला नौकर बनना है। खूब तेज हो तो बड़ा वाला नौकर, कम तेज हो उसके नीचे वाला, यानी धीरे 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 कहीं ना कहीं। बस यह बात तो जानते हुए भी या सोशल मीडिया में या टेलीविजन में कभी कभी देखने को मिलता है कि वह बच्चा टेलीविजन में आता है, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, निशाने के क्षेत्र में, धनुष बाण में या बैडमिंटन में या वगैरह वगैरह, कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वो फिल्मों में चला गया और देखो इतने कम समय में वो इस क्षेत्र में इतने बड़े हासिल कर लिया, टेलीविजन में आ रहा। अरे भाई, जो बच्चे जिनके बच्चे टेलीविजन में देखते हैं और दुनिया उनको देख रही है, उसके पीछे वह बच्चा या उनके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस का तो हिसाब लगा के देख लेना या पता लगा लेना। जो लोग भी सुर्खियों में दिख रहे हैं बच्चे, उनके पीछे वो बच्चा का कितना बड़ा संघर्ष होगा, कितना बड़ा त्याग होगा, कितना बड़ा बलिदान होगा, और उनके पेरेंट्स यानी माता पिता का भी कितना बड़ा योगदान होगा, तब वह आया है। फिर उसको जब आम पब्लिक पेरेंट जब देखता है, देखो तो वो बच्चा इतनी उम्र में इस लेवल पर चला गया। इसी प्रकार धीरे 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 लेट हो जाता है, सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि देरी 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 ही किया। इसलिए अपने बच्चों को कामयाब बनाने में, बड़े लेवल पर ले जाने में शुरुआत बहुत पहले करना पड़ेगा। चाहे पहले ही मैं बोल चुका हूं, इतने सारे आप जितने जल्दी शुरुआत करेंगे उतने जल्दी वह बच्चा कामयाब होने में आसानी होगी। ऐसे बहुत सारे वीडियो कि बच्चों का स्कूल में नंबर कैसे बेहतर हो, बच्चे जीनियस कैसे बने, बड़े लेवल पर बच्चा कैसा जा, इस तरह का वीडियो भी मिलेगा। मैं एकेडमी भी चलाता हूँ, फोकस ब्रेन एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ऑफलाइन रोहिणी में चलता है, दिल्ली रोहिणी में, ऑनलाइन चलता है, तमाम स्टेट के बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास करते हैं, और गुरुकुल भी है दिल्ली में। आप चाहें तो बहुत सारा वीडियो आप फोकस ब्रेन एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फोकस ब्रेन एकेडमी, सर्च करके देख सकते हैं। आपको लगता है कि हमें जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, तो शायद आपको इस गर्मी को छुट्टी को तत्काल यूज करना चाहिए। जो समय है उसको सदुपयोग करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। थैंक यू।